नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के केंद्र के स्थानों में शनिदेव के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। यानी शनिदेव यदि आपकी कुंडली में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब किस प्रकार के फल होंगे, और नीच राशि अथवा शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं तब किस प्रकार का फल देंगे। इन पर चर्चा आज की वीडियो में बिंदुवार तरीके से की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शनिदेव यदि लग्न भाव में ही बैठ जाएं, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, तो किस प्रकार का फल देंगे। तो देखिए, व्यक्ति जुझारू किस्म का होता है, परिश्रम के दम पर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला होता है, और व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर जीवन काल में सब कुछ प्राप्त करता है। यानी भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान, यश, ऊंचाई सभी कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है अपने जीवन काल के दौरान। व्यक्ति का उत्तरार्ध सुखी कहा जाता है। मान सम्मान जीवन के अंदर बना रहता है, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं और कर्म के दम पर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। और अब यहाँ से बात करें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वह पराक्रम भाव पर होगी। तो पराक्रम भाव पर होने के कारण व्यक्ति पराक्रमी तो होता ही होता है, साहस से अपने भाग्य का निर्माण व्यक्ति करता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, यदि यहाँ पर मित्र राशि की दृष्टि है तब तो ठीक, अन्यथा व्यक्ति के अपने भाइयों के साथ थोड़े से मतभेद यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि की। देखिए, शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि शनिदेव मान लीजिए उच्च के होकर लग्न में बैठे हुए हैं, और तब यहाँ पर एक नंबर का राशि का अंक होगा जहाँ पर शनि की नीच दृष्टि होती। मान लीजिए कि शनि की नीच दृष्टि है, तब थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन में मतभेद का कारण बन सकती है। विवाह सुख में थोड़ी कमी कर सकती है, विवाह में देरी होना, ठीक है। इसके अलावा मतभेद या अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन मान लीजिए कि यदि ये नीच की दृष्टि नहीं है तब इसमें थोड़े से कमी देखने को मिलती है, यानी ज़्यादा परेशान होने की फिर आवश्यकता नहीं होती। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये 10वीं दृष्टि आपकी होगी दसम भाव पर। तो राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति सफलताएं अर्जित यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति का दबदबा बना रहता है। कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को ये जुझारू बनाती है। शनि देव की दृष्टि जहां पर भी पड़े, यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है, स्वराशि की दृष्टि पड़ती, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जुझारू होता है, अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से करता है। अब मान लीजिए कि शनिदेव लग्न में ही बैठ जाएं, लेकिन कैसे, नीच राशि के या शत्रु राशि के होकर, तब क्या। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा यहाँ पर आलसी किस्म का हो सकता है, ठीक है। समाज में मान सम्मान की जगह उसे अपयश भी मिल सकता है, अहंकारी हो सकता है ऐसे व्यक्ति। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की बजाय उसे असफलता देखने को मिल सकती है। भाइयों के साथ ये फिर अधिक मतभेद करा सकती है, दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का कार्य कर सकती है, यदि सप्तमेश या फिर शुक्र या फिर गुरु उसका सपोर्ट ना कर रहे हो तब। यानी सप्तम भाव में यदि सप्तमेश बैठा है, या गुरु ग्रह हो या शुक्र ग्रह हो, या फिर कहीं से भी इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तब तो ठीक, अन्यथा इस घर को ये खराब करने का कार्य कर सकती है। पार्टनरशिप में ये फिर नुकसान दे सकती है यदि शनि नीच राशि के या फिर शत्रु राशि के होकर लग्न भाव में बैठ जाएं तब। आइए अब विचार करते हैं कि शनिदेव यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तब किस प्रकार के फल होंगे। शनिदेव यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे तब किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, ठीक है। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर जब शनिदेव बैठते हैं तो सस महापुरुष योग का यह निर्माण करते हैं, जो कि उच्च कोटि का एक पंच महापुरुष योग माना जाता है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख व्यक्ति के जीवन काल में ये देते हैं यहाँ पर। हालांकि इनकी चतुर्थे से मित्रता चेक करनी होगी। चतुर्थे से यदि मित्रता है तो इस प्रकार के सुख अच्छे और अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए शनिदेव यदि नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तो होगा क्या कि माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और व्यक्ति की प्रकृति थोड़ी सी आलस्य किस्म की हो सकती है, हृदय में छल कपट की भावना रह सकती है यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं और चतुर्थे सपोर्ट ना करें या अन्य शुभ ग्रह सपोर्ट ना करें। तो यहाँ पर बैठकर कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। तो देखिए, रोग, ऋण, शत्रु भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाने के कारण यहाँ पर रोग से, ऋण से, शत्रुओं से परेशान होने की व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें ये देखना होगा कि षष्ठेश और शनि के मध्य तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं, तभी इस प्रकार के प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि शत्रुओं से परेशान होने की ज़्यादा फिर आवश्यकता नहीं होती। और दसम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को ये कर्मठ बनाएगी, कार्यशील होगा ऐसा व्यक्ति, अपने दम, यानी कार्य के दम पर अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित ऐसा व्यक्ति करता है।
लेकिन ये जो शनि हम बात कर रहे हैं ये स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होने चाहिए। नीच राशि के होकर यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में ये सार्वजनिक विरोध का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ठीक है, कूटनीति में विफलता देखने को मिल सकती है, यानी राजनीति में यदि आप कूटनीतिज्ञ हैं तो उसमें विफलता देखने को मिल सकती है। लग्न भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति आलसी प्रकृति का भी हो सकता है, यानी देरी करने वाला, विलंब करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति। फिर आइए अब बात करते हैं यदि शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि शनिदेव की उपस्थिति कुंडली के सप्तम भाव में सामान्यतः ठीक नहीं मानी जाती। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद का कारण, पहली बात। दूसरी बात, विवाह में देरी होना, विलंब होना। यदि सप्तमेश गुरु या शुक्र ये तीनों ग्रह यदि सपोर्ट ना करें तो संबंध विच्छेद तक की स्थिति निर्मित हो सकती है। ठीक है, व्यापार में दिक्कतें आती हैं, साझेदारी में परेशानी होती है, व्यक्ति थोड़ा सा शक करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इसलिए देखिए अन्य शुभ ग्रहों की उपस्थिति का भी एक अपना विशेष प्रभाव होता है, उसे भी हमें देखना होता है। यदि सप्तमेश यहाँ पर उपस्थित हो, शुक्र यहाँ पर उपस्थित हो, या फिर गुरु उपस्थित हो, या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये इस घर को खराब नहीं करने देते। यानी कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य है कि शनिदेव की उपस्थिति या दृष्टि प्रभाव सप्तम भाव में ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि हमें इनके अंश बल पर भी विचार कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत आती है तो इसके लिए शाम का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें शनिदेव के उपायों के विषय में चर्चा की जाएगी, तो कृपया वह वीडियो आप अवश्य देखें। आइए बात कर लेते हैं कि शनिदेव की दृष्टि किस प्रकार का फल देगी। देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो ये भाग्य भाव पर होगी। भाग्य भाव पर यदि स्वराशि मित्र राशि की दृष्टि पड़ रही है तब ये व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है। और क्योंकि देखिए शनिदेव एक न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय का जब धर्म से संबंध हो जाए तो ये अच्छी स्थिति कही जाती है, यानी व्यक्ति धार्मिक होगा और धर्म कर्म के द्वारा अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित करता है। लेकिन यदि ये नीच राशि की दृष्टि पड़ जाए या शत्रु राशि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति धर्म से विच्छेद करवा सकती है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा अधार्मिक किस्म का भी फिर हो सकता है। बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। देखिए ये लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर यदि स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति के अंदर ये कर्मठता लाती है, समाज में मान सम्मान ख्याति ऐसा व्यक्ति सब कुछ अर्जित करता है। जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन धन की संपन्नता सब कुछ ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। हालांकि फिर भी हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि शनिदेव ये जीवन काल में सब कुछ दे पाएंगे अथवा नहीं। ठीक है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण यदि ये मित्र दृष्टि पड़ रही है, स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख जीवन काल में व्यक्ति प्राप्त करता है, परंतु फिर भी माता से थोड़ी सी अनबन व्यक्ति की रह सकती है। मित्रों आइए बात करते हैं शनिदेव यदि कुंडली के 10वें स्थान पर बैठे तब किस प्रकार का फल देंगे। देखिए 10वें भाव में शनिदेव कारक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये कर्म भाव है, आप व्यापार करें अथवा नौकरी करें, शनिदेव यहाँ पर आपको तरक्की देते हैं। यदि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तब राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मठ और जुझारू कहे जाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मचारी वर्ग मजदूर वर्ग के प्रमुख कारक ग्रह हैं, यानी व्यक्ति अपने कार्य ईमानदारी से मेहनत पूर्वक करेगा, इसकी सूचना ये शनिदेव यहाँ पर देते हैं। लेकिन यदि शनिदेव मान लीजिए यहाँ पर नीच राशि के बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा आलसी होता है, कार्य को सही ढंग से नहीं करता, कूटनीति में विफल हो सकता है, राजनीति में विरोध का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। कह सकते हैं कि कार्यों में ठंडापन देखने को ऐसे व्यक्ति को मिलता है। शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो ये तीसरी दृष्टि इनकी 12वें भाव पर जाएगी जो कि खर्चों का भाव है। तो शनिदेव की यदि स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति के खर्च को नियंत्रित करने का कार्य यहाँ पर ये करेंगे। लेकिन मान लीजिए शत्रु राशि या नीच राशि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर व्यक्ति के खर्च थोड़े से बड़े चढ़े यहाँ पर रह सकते हैं। इनकी दृष्टि की बात करें सप्तम दृष्टि की तो ये सप्तम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर होगी, तो यहाँ से भूमि भवन वाहन से संबंधित ये लाभ देंगे। लेकिन यदि नीच राशि की शत्रु राशि की दृष्टि पड़ जाए तो संबंधों में विच्छेद करवाने का कार्य कर सकते हैं, यानी परिवार के जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं उनसे विच्छेद हो सकता है, या कह सकते हैं उनके साथ मतभेद हो सकता है। यदि चतुर्थेश और शनि के अंदर यदि तात्कालिक मित्रता हो जाए तब तो ठीक, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानी का ये कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब इनकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये सप्तम भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद करवा सकती है। मित्रों आज के वीडियो में हमने शनिदेव केंद्र के घरों में किस प्रकार के फल दे सकते हैं इस पर विचार किया। मित्रों शनिदेव से संबंधित उपायों की चर्चा आज शाम के वीडियो में की जाएगी, वह वीडियो आप अवश्य देखें। धन्यवाद।